नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुरुग्राम मीडिया बीजेपी मीडिया प्रभारी हितेश चौधरी जी। बहुत स्वागत आपका। आज जो रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर निकाली, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में ही सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ। देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है और हमें क्या विश्व गुरु बनना है। ये उसी की कड़ी में हमने ये रथ यात्रा आत्मनिर्भर भारत की निकाली है। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने 7 दिसंबर को ये शुरू की थी और ये यहाँ से होती हुई अब ये 24 तारीख को ये पंचकुला में जाके इसका समापन होगा। और इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं, रथ यात्रा का मतलब भी है कि ये जिस एरिया से जाए ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि हमें स्वदेशी ही खरीदना है और स्वदेशी ही पहनना है। उसी उद्देश्य से के लिए हमने ये रथ यात्रा निकाली है। क्योंकि बीजेपी अब बोल रही है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसके बारे में देखिए, इसका सीधा सा मतलब है हर घर में कब आएगा, जब हम स्वदेशी को खरीदेंगे तो तभी तो हमारे घर के अंदर से स्वदेशी आएगा ना। तो उसी कड़ी में हमने यही कहा है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं, जो हमारे इसमें हरियाणा में पूरे भारतवर्ष के अंदर जो लघु उद्योग हैं, MSME हैं, आप उनसे अपना माल खरीदिए ताकि उनको प्रोत्साहन दीजिए। ताकि अगर हम उनको प्रोत्साहन देते हैं तो बच्चों को जॉब्स भी जो है, नौकरियां हैं, हम नौकरियां डेवलप करेंगे। तो ये एक सारा बहुत बड़ा एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम भारत को एक विकसित भारत बना सकते हैं, जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। अब मैं सर आऊंगा जी राम जी बिल, जो कि इस समय चर्चा में है और लगातार कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है कि ये भगवान राम के नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। सर उस पर आप देखिए, कांग्रेस वालों के पास और उनके गठबंधन वालों के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो वह इस तरीके की बचकानी बातें करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने भी मीडिया के माध्यम से ये सुना कि यहाँ पे हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र राव जी और यहाँ के गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष, ये सभी के सभी लोग मौन व्रत रख रहे हैं, इस तरीके का कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी, इन्होंने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश। देखिए, ये सरासर निर्धार बात है। देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे पूरे भारत के, हमारे बीजेपी के नहीं, मैं पूरे कह रहा हूँ, पूरे भारत के एक एक सदस्य के जो हमारी जनता है वो उनको पूजती है। वो हमारे राष्ट्र के पितामह हैं। इस राष्ट्र के जो सबसे सम्मानित जो जिसको हम कह जाते हैं वो हमारे राष्ट्र महात्मा गांधी जी हैं। अब जब महात्मा गांधी जी की जो आस्था थी वो श्री राम के अंदर थी, जब उनके अपने आखिरी शब्द भी थे वो भी हे राम थे, हमने उसी आस्था को आगे बढ़ाते हुए जी राम जी, देखिए इसका नाम दूसरा है पर ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर जी राम जी आ जाता है। पर मैं कांग्रेस वालों को ये कहना चाहता हूँ कि पता नहीं उनको राम जी के नाम से इतनी बड़ी आपत्ति क्यों है। अभी ये देखिए, जब मैंने पहले भी कई 1-2 वक्तव्यों में ऐसा बोला है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो तब भी इन लोगों ने 18 वकील खड़े किए। वहाँ के भूमि पूजन था, तब ये वहां पर उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मैं ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल पता नहीं ये हिंदू धर्म की आस्था को ये समझते ही नहीं है। पूरा हिंदू धर्म जो है हमारा, ये भगवान राम को मानता है, पर ये पता नहीं कौन सी आस्था को मानते हैं, ये समझ नहीं आता। और मैं आपको एक और आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो इनके सहयोगी जो घटक दल हैं, अभी बड़ी दुखद घटना है। आप मदुरई के अंदर एक चंदन नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। वो किस वजह से की, उसको वहां पर दीपक नहीं जलाने दिया। अब ये देखिए, जो ये लोग, जो इनके घटक दल और कांग्रेस वाले लोग हैं, जो जिस तरीके की ये बातें करते हैं, वो क्या एक DMK वाले क्या बोलते हैं, तो हिंदू धर्म को तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि इसका हिंदू धर्म का किस तरह से हम सर्वनाश कर सकते हैं। उसी की कड़ी में ये सब लोग अब ये काम कर रहे हैं। कभी ये हिंदू धर्म को कोरोना वायरस बोलते हैं, कभी ये कुछ ऐसा बोलते हैं। और TMC के नेता की में जो इनके घटक दल है वो तो भगवान राम को उन्होंने तो मुसलमान तक ऐसा कह दिया। इतने अपशब्द बोलने पे मैं तो ये कहता हूँ कि जनता
देख रही है, इनको आने वाले समय में, उचित समय में इनको बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। अब आपने जी राम जी की इसकी बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हम उसको खत्म करना चाहते हैं। अरे भाई, पहले तो 100 दिन की रोजगार गारंटी का था, हमने तो 125 किया है, 125 किया है, हमने तो उसको बढ़ाया है। पहले इसका मनरेगा के अंदर जो जो हमारा बजट था 86,000 करोड़ का, हमने 86,000 का इसका बजट था, हमने तो 1,51,000 समथिंग कुछ लाख करोड़ रुपए से इसका पूरे वर्ष का इसका बजट हमने तय किया। इन्होंने क्या खर्च किया? इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, और मैं अपने 11 वर्षों की बात करता हूँ तो 8.5 लाख करोड़ हमने खर्च किया। अरे हम इतना ज्यादा इसके ऊपर कर रहे हैं, ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं। और इसके अंदर क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। जी राम जी, जो हमारा ये बिल है, ये हमें क्या है, हर इंसान को, हर ग्रामीण को, ये सिर्फ एक रोजगार मजदूरी तक नहीं, हम इसमें रोजगार भी देना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, और ताकि हमारे गांव के अंदर भी विकास हो। हर नागरिक इसके अंदर जो भी हमारे ग्रामीण में और इसके अंदर जो है वो सशक्त हो। हम उस कड़ी के अंदर ये काम कर रहे हैं, और आप सब लोगों ने तो ये देखा भी होगा कि ये किस तरह से सदन छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दा रहा बचा नहीं, और ये तो थोड़े बहुत दिन में, अभी आप देख लेना, ये तो इनका तो अंत होने वाला है, खत्म होने वाला है। मेरे को तो लगता नहीं आने वाले समय में कोई इनका कोई वो कहते हैं कि अंत ये करा देंगे अगर SIR कराते रहे तो। देखिए, नहीं, देखिए, ये फिर मैं आपको ये गलत धारणा इन्होंने की है। देखिए, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर बताया है कि SIR क्या है और ये किस लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारा सीधा सा एक वो है कि SIR के माध्यम से, क्योंकि ये क्या है, शुद्धिकरण है वोटों की। अभी इसके अंदर 3 क्लॉज हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही बनाए गए थे। नंबर 1 क्लॉज ये था कि इसके अंदर वो होना चाहिए जो भारत का नागरिक हो। दूसरा क्लॉज क्या था कि 18 वर्ष की आयु का वो होना चाहिए। तीसरा क्या है कि भाई कोई यहाँ से या तो कहीं दूसरे जगह चला गया या किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम डिलीट हो जाना चाहिए, या 2 स्थानों पर किसी के वोट हैं तो वो उसको हट जाना चाहिए। हम वही बात लेके आ रहे हैं। पर ये क्या चाह रहे हैं, जो इन्होंने घुसपैठियों को शरण दे रखी है, और जो उनका वोट बनाते हैं और उनका वोट बना के उन्हीं की वोट के बदौलत ये जीतते हैं, अब इनका वो पर्दाफाश हो रहा है। तो अब इनको ये दर्द हो रहा है कि इनके वो वोट कट रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम भारत सरकार के अंदर, चाहे प्रांत की बात हो, चाहे देश की बात हो, एक पारदर्शी सरकार बने, और इसके अंदर उसी आदमी को हक होना चाहिए जो भारत का मूल निवासी हो। ठीक, धन्यवाद।